अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 3 में जो है हाजिर हुआ हूँ। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 9th मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मीन हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा। तो मैट्रिक्स जो है, उसके बाद हमने उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, रोज एंड कॉलम्स को भी डिस्कस किया। एक्सरसाइज 1.1 भी हमने पढ़ी। तो आज हम जो है कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अक्सर हमारे पास कोई डेफिनेशन पूछ लेता है आप लोगों से, तो आप लोगों ने जो है यहाँ मेरे साथ रहना और इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत इजी जो है लगेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है हमारे पास, फर्स्ट टाइप जो है उसकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए वर्ड के अंदर डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स उसको हम रो कह रहे हैं, मीन रो मैट्रिक्स। a such matrix, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? a such matrix, a such matrix that has only one row, only one row is called row matrix। उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। a such matrix that has only one row is called रो मैट्रिक्स। मीन के ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास ओनली वन रो हो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? रो मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। तो रो मैट्रिक्स, अब इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसके अंदर हम दिखाते हैं कि उसमें वन रो है, 1 and 2 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इसमें जो हमारे पास रोज हैं वो देखिए इसमें कितनी है? ओनली वन रो है इसके अंदर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? a such matrix that has only one row is called row matrix। तो ये तो हमारा बहुत सिंपल सा रो मैट्रिक्स था। नेक्स्ट है, इसके साथ बिल्कुल जेली वाली डेफिनेशन है। मैं एक दो वर्ड चेंज करूंगा तो उसके बाद मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जेली वाली वर्डिंग जो रो मैट्रिक्स में लिखी थी, a such matrix that has only that has a such matrix, यहाँ मैट्रिक्स भी लिखना था हमने, तो चलिए मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ a such matrix that has only one column is called column matrix। one column is called column matrix। उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या हुआ, डिफाइन करते हैं दोबारा से, a such matrix that has only one column, a such matrix that has only one column is called column matrix। a such matrix that has only one column is called column matrix। अगर यहाँ वन रो होती तो वो रो मैट्रिक्स बन जाती। अब इसकी एग्जांपल भी हमने देखनी है, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A 1 2 and 3। तो अब इसमें देखें कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं हमारे पास एक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 हो, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की रेक्टेंगल मैट्रिक्स की तरफ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इसको, वो कहता है कि a such matrix, a such matrix in which the number of rows, the number of rows and columns, rows and columns are not equal। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स
बराबर ना हो, मीन के इक्वल ना हो, आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन वो क्या कह रहा है इस डेफिनेशन के अंदर, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं। हम एक मैट्रिक्स दिखाते हैं उसको जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं रखते, तो वो जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगल की शेप में बन जाएगा हमारे पास। जब हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को सेम नहीं रखते किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसकी जो शेप है वो हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप होती है ना, ऐसी शेप, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स की मेजरमेंट जो है वो इक्वल होती है। अब थोड़ा सा इसको इसके साथ कंपेयर कराएं, तो ऐसे लग रही है जैसे रेक्टेंगल हो। अब रेक्टेंगल शेप की मैट्रिक्स हमारे पास कब बनेगी, जब हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को इक्वल नहीं रखेंगे। तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। A such matrix in which the number of rows and columns are not equal is called rectangular matrix। इसको क्या कहते हैं फिर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल थी, जैसे रेक्टेंगुलर है ना, स्क्वायर की डेफिनेशन भी वही है, बट यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे लिखा ना आर नॉट इक्वल, सिर्फ ये नॉट हटा देंगे और बाकी वही डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ, a such matrix, आप इसको कंपेयर करना, देखना कौन सा वर्ड इसमें मैंने चेंज किया है। in which the number of rows, the number of rows and columns, rows and columns are equal, वहां पे आर नॉट इक्वल था, यहाँ पे आर इक्वल हो, तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नेम देंगे। अब इसके एग्जांपल भी देखते हैं हम, कि मैं यहाँ एक एग्जांपल में एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो उसने कहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, वो हमारे पास जो बनती है मैट्रिक्स वो इस तरह स्क्वायर शेप में बनती है। मीन उसको अगर कंपेयर कराया जाए स्क्वायर शेप के साथ, स्क्वायर बॉक्स, डब्बा जिसको हम बोलते हैं, उसकी शक्ल का मैट्रिक्स हमारे पास कब बनता है, जब हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं। तो वो जो हमारा मैट्रिक्स बनता है उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, a such matrix in which the number of rows in which the number of rows and columns are equal, that type of matrix is called square matrix। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स। मेन अब आपने जो डिस्कस करना है नल और जीरो मैट्रिक्स को। नल और जीरो मैट्रिक्स देखिए वर्ड कितने डेफिनेशन है, नल और जीरो मैट्रिक्स। मेन वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि सच मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर ऑल एंट्रीज जो है वो इक्वल टू जीरो होगी। सच मैट्रिक्स, इसको डिफाइन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी है और बहुत ही इजी डेफिनेशन है। A such matrix in which all the entries in which all the entries are equal to zero is called जीरो मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब उसको हम जीरो मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो है। अब इसके अगर हम एग्जांपल को देखें, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर हैं। क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ये एंट्रीज जीरो के बराबर हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स का नेम देंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी बहुत सिंपल सी है। ट्रांसपोज का मतलब होता है तब्दील कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तब्दील कर देना। ऑफ मैट्रिक्स मतलब ऑफ ए मैट्रिक्स में किसको तब्दील कर देना, वो कहता है कि आप मैट्रिक्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे,
इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखना है। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलती है, विच इज ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है, मिलना, ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग ऑफ, by the changing of rows into columns, rows into columns or columns into rows, mean ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को आर कॉलम्स इनटू रोज is called ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज है उनको कॉलम्स में या कॉलम्स को जो है रोज के अंदर जब तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे, उससे जो मिलने वाला मैट्रिक्स होगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नेम दे रहे होंगे। तो आप इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अब देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3। अब देखिए इसमें ये हमारी रो है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मिलेगा हमें, अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना होगा तो मैं इसको ब्लू से कर देता हूं। ट्रांसपोज लेना होगा अगर मैंने इसका, तो ट्रांसपोज में कैसे लूंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा टी, ये जो आपके पास मैट्रिक्स का सिंबल होगा, मतलब इसको जो हमने नेम दिया होगा इसके ऊपर टी लगाना है छोटा। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या कर रहे हैं, ये रो है ना, ये रो है, इसको कॉलम बना दें, इसको क्या बना दें, कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इसको यहां कर देता हूं। ये एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट 1 2 3 4 5 6। तो अब मैंने इसका लेना ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो भी क्या बताया मैंने आपको, इसके ऊपर टी लगाऊंगा और इसलिए देखिए फर्स्ट रो है, इसे मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो यही कहता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी नंबर ऑफ रोज है उनको कॉलम्स के अंदर चेंज कर दें और जो कॉलम्स है उनको रोज में। आंसर एक ही आएगा स्टूडेंट्स, आप चाहे रोज को कॉलम में कर रहे होंगे या कॉलम को रोज में कर रहे होंगे या रोज को कॉलम में, तो आंसर एक ही आएगा। अब देखो मैंने रो को कॉलम बनाना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब ये सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है ये इस मैट्रिक्स ए का क्या है, ट्रांसपोज है। ये हमें कैसे मिला है, इसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करने से मिला है। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पास एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम जो है इसकी एक और टाइप है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो कहता है लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ए एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन मीन हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, वो जो है ए है। अब उसका हमने क्या लेना है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस लेना है इसका, देन इट्स नेगेटिव, देन इट्स नेगेटिव, then it's negative minus a is obtained। मीन कि हमें जो है इसका जो नेगेटिव है, then it's negative minus a, then it's negative मतलब मीन minus a is obtained। हमें जो है इसका माइनस a जो है वो obtained होगा, minus a is obtained। किस तरह से होगा, मतलब हमने इसमें क्या करना है, obtain by changing all signs। मतलब हमने क्या करना है,
वो जो ए मैट्रिक्स होगा उसका अगर हमने नेगेटिव लेना होगा तो उसके अंदर जितने एंट्रीज होंगी सबके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज, साइंस ऑफ all the entries of मैट्रिक्स A। तो मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स A है उसका नेगेटिव हमें कैसे मिलेगा, जब हम उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उसके जो साइंस हैं सबके साइन चेंज कर देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसको हम उसका नेगेटिव कहेंगे। बहुत सिंपल सा है, एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस का 3 4 5 6। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट कर लिया, ए हमारे पास भी एक मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका नेगेटिव ले लेना, माइनस से इसको माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा और इधर इसके अंदर जो एंट्रीज हैं सबके साइन चेंज कर दो। मीन जो नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो। ये नेगेटिव है पॉजिटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर देते हैं, ये 5 पॉजिटिव है नेगेटिव 5 कर दो। ये देखिए ये 6 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दे। अभी देखिए ये हमें कैसे ऑब्टेन हुआ है, माइनस से इस ए मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज थी सबके साइंस चेंज किए हैं, उससे जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ है उसको हम क्या नेम दे रहे हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव, then its minus a is obtained by changing all signs of all the entries of matrix A, matrix A। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स था। तो इससे रिलेटेड भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, बहुत एक लाइन के अंदर आंसर आएगा इनका, तो उनको भी हम जो है करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा और उसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ, जो कि हमारे पास सामने है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो आज की ये हमारी लास्ट दो डेफिनेशन, इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1 और 2 को करने जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी डेफिनेशंस पढ़ाई स्टूडेंट, ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर वर्क होगा उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आप लोगों को समझा दिया। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस तरह से वर्क कराऊंगा कि जो एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक चीजें होंगी उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाके एक्सरसाइज में वर्क करेंगे। तो आज की हमारी लास्ट दो डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहता है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मीन कि ये हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स is symmetric if it is equal to its transpose। मीन कि हमारे पास होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मीन हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए कंडीशन है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक जो है नेक्सस की डेफिनेशन, उसमें भी यही कंडीशन है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए वो होना स्क्वायर चाहिए। जब हम उसका ले ट्रांसपोज और उसका भी वही आंसर हो, मीन कि उसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज हो और जो हमारे पास ट्रांसपोज लेने से पहले उसकी एंट्रीज थी उनमें कोई चेंज ना आए, हूबहू एक जैसी नजर आए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो फिर किस तरह से लिखेंगे? A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि a square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। मतलब उस मैट्रिक्स का A का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी A के बराबर आ जाए, उसके अंदर मीन के कोई चेंज ना आए, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन के वो किस तरह से हो सकता है? चलो हम इसके एग्जांपल पे चलते हैं, इसके देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। हमारे पास मीन हमने एक मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं 2 2 2 एंड 2। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसका अगर ट्रांसपोज ले लो तो इसको मैं रेड से यहां इसका ट्रांसपोज लेता हूं, इसका ट्रांसपोज देखें 2 2 2 एंड 2। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है? A और A का ट्रांसपोज, देखो इसका जो रिजल्ट है और ये जो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके अंदर देखें कोई चेंज नहीं है,
इसका मतलब फिर हम इसको कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलें तो उसको देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह से होती है। तो ये भी बहुत सिंपल से होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड, वो कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स A is called a square matrix A is said to be skew symmetric, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, या हम इसी को यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू AI। ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो चले हम इसकी जो है एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की किस तरह की हमारे पास फॉर्म होगी, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कह रहे होंगे। एक ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेना चाहूं तो किस तरह से लूंगा? मैं इसका ट्रांसपोज जो है यहां ब्लू के साथ लेता हूं और देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। अब देखिए ये 1 2 3 4, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका आता है 1 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। ट्रांसपोज क्या होता है? नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देना, या नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स के अंदर जो है चेंज कर देना, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अच्छा अब इसको चेक करें क्या ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, मतलब माइनस में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, माइनस का मतलब बुलेट है, बराबर नहीं है। या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें तो इस तरह की मैट्रिक्सेस जिनका ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस A के बराबर आ जाए, मीन के वो इक्वल ना आए A का ट्रांसपोज, और मीन A का ट्रांसपोज यहाँ B भी हो सकता है मैट्रिक्स में, अगर आप इसको देखना चाहें B मैट्रिक्स है 1 2 3। तो अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो सॉरी, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं B इज इक्वल टू 1 5 6 एंड 7। इसका ट्रांसपोज लें, B का ट्रांसपोज क्या इसके बराबर आता है? 1 5 6 एंड 7। तो देखो ये बराबर नहीं है। इस तरह की फॉर्म, इस तरह की कंडीशन जब बन रही हो तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो है हमारा जो लेक्चर है आप लोगों का एंड हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है आएंगे, इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। और ये जो आज हमने पढ़ा है इसी में से ही होगा हमारा 1.2 का जो वर्क है सारे का सारा इसी में से ही होगा। अल्लाह हाफिज।